ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि अगस्त 22 टू 31 कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल क्या एनर्जी आ रही है। जी हाँ, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है, चाहे आपकी रिलेशनशिप है, हेल्थ है, फाइनेंस है, कुछ भी है। ओह माय गॉड। ओके, सो आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। तो एरीज, लेट अस बिगिन और देखेंगे क्या खास मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। ओके, सो आपको यहाँ कहा जा रहा है टेक अ चांस ऑन देम। ठीक है, नाउ दिस इज अबाउट रिलेशनशिप और करियर और एनीथिंग। आपको कहा जा रहा है कि आप चांस ले सकते हैं या किसी को चांस दे सकते हैं। नाउ मान लीजिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ स्टेप लेना चाह रहे हैं, इवन हेल्थ एज वेल। ओके, कुछ भी है, कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि क्या आपको ये करना चाहिए कि नहीं। तो इस हफ्ते आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि भले ही वो कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, करियर से जुड़ा, फाइनेंस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आप चांस ले सकते हैं। ठीक है, इस पर्सन के साथ या इस सिचुएशन में। तो इट्स गोइंग टू वर्क फॉर यू। रेन ड्रॉप्स का कार्ड है एंड मुझे ऐसा लगता है कि दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ये आपके लिए अच्छा हो सकता है इन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, जैसे भी हो। बट येस, यू कैन टेक अ चांस ऑन देम। ओके, दैट इज द मैसेज फॉर यू। नाउ लेट अस सी कि ये तो हो गया ओवरऑल। ठीक है, मैसेज। अब आपके रिलेशनशिप की बात करेंगे कि फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, सो सिचुएशन क्या है फॉर ऑल द एरीज। तो एरीज, अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप बात, जैसे किसी से कम्युनिकेशन चल रही है, बातचीत चल रही है, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं पा रही है। ओके, दैट इज द थिंग। मतलब कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कोई रिफ्यूज कर रहा है, कोई भाग रहा है, कोई अवॉइड कर रहा है एंड यू आर नॉट लाइकिंग इट। ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, मतलब देर इज एन एनर्जी फ्लो। ओके, कि आप किसी से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, ये कॉमन एनर्जी हो सकती है आपके और आपके पार्टनर दोनों के बीच में। ठीक है, और बट उस चीज़ को कोई अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा। ठीक है, उसको रिसीव नहीं कर रहा। दैट इज द थिंग। नाउ लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है अगर आपकी तरफ से देखें तो। ऑफ कोर्स आप इस वजह से क्रॉस रोड्स पे हैं, दोराहे पे हैं आप। आपको नहीं समझ आ रही कि क्या आपको इस रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ जो है ना, वो इट इज़ गोइंग थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। और जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो इंसान को अंदर से हिला के रख देती है। ओके, ऐसा लगता है कि जो उसकी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बुनियाद बोलते हैं उसको इंग्लिश में। आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड। ओके, मतलब वो हिल चुकी है, रूट्स हिल चुकी है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ एरीज के लिए दिखाई दे रही है। तो अब फिर से खड़ा करना है, जैसे बिल्डिंग को अब कैसे करें, क्या करें, कैसे आगे बढ़ाएं, है ना, नया रिलेशनशिप फाइंड करें या क्या करें। दैट इज द थिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, कि इस चीज़ को वक्त दें या क्या। तो आप बहुत कंफ्यूज हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, कोई मूव ही नहीं ले रहे हैं वो, मतलब अपार्ट फ्रॉम मिसिंग यू, कि वो आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, बट उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो एक रेस्टिंग फेज पे है कि पर्सन, जैसे आप मोबाइल को साइड पे रख के सो जाते हो, दैट इज द थिंग हैपनिंग, कि रिलेशनशिप स्लीप मोड पे चल रहा है। ऑल्दो दे मिस यू, दे लव यू। ठीक है, आपको याद भी करते हैं। क्या इंटेंशन है इस पर्सन की, देखिए, हिडन इंटेंशन। आई मस्ट से दीज कार्ड्स आर ब्यूटीफुल। ओके, आज मैं काफी टाइम के बाद ये कार्ड्स यूज कर रही हूँ। दिस पर्सन हैज हिडन इंटेंशंस, ऑल्दो दे नो। ठीक है, उनको सब कुछ पता है अंदर ही अंदर दैट व्हाट नीड्स टू बी डन। ओके, लेकिन अभी वो या तो हो सकता है कि अपने मूव साइलेंट रख रहे हैं। ओके, या कुछ नहीं बता रहे आपसे, कुछ डिस्कस नहीं कर रहे, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, व्हाई इज दिस वर्ल्ड कार्ड हियर। चुप है बस वो, कोई मूव नहीं ले रहे। मतलब मान लीजिए आपसे मिलना भी हो या कुछ करना भी हो, सो वो कुछ अभी बता नहीं रहे हैं कि उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं,
इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है? अ न्यू बिगनिंग, ओके। हो सकता है कि मतलब शायद वो कुछ ऐसा करें जिससे आपको लगे कि हाँ, कि वो सीरियस हैं या इस रिलेशनशिप को अच्छे उस पे मतलब देखते हैं, ठीक है, या आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो हो सकता है कि वो कुछ स्टेप्स लें। यहाँ पर एक नई शुरुआत भी दिखाई दे रही है, अ न्यू बिगनिंग। अब एक और चीज़ है, जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी एरीज, जो आप लोग मैरिड कपल हैं, उनके लिए तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि दिस इज़ लाइक कि रिलेशनशिप में कुछ भी हो सकता है। मे बी लाइक आपके पार्टनर डिसाइड करना चाह रहे हैं, या तो अगर आप लोग अलग हैं तो वो कुछ नया स्टेप लेना चाह रहे हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाह रहे हैं। और बाकी सबके लिए हो सकता है कि हाँ, कि मतलब कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हो ना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ओके। कि कोई फैसला लेना, ये मुझे मतलब नेक्स्ट मूव है। तो व्हाट्स द आउटकम हियर? आउटकम क्या है? तो आउटकम है टू ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। दैट मीन्स जगलिंग, ओके। कि आप लोगों की बात तो हो जाएगी, लेकिन स्टिल मुझे वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो स्टेबल जो आप चाह रहे हैं ना, कि स्टेबिलिटी कब आएगी, अभी भी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है इधर उधर वाली एनर्जी है, जगलिंग वाली एनर्जी तब होती है जब आप दो चीज़ें मतलब आपका माइंड डाइवर्ट होता है, आप संभालने की कोशिश कर रहे हो या दिस एंड दैट। तो हो सकता है कि ठीक है, आपको थोड़ा वक्त देना होगा। यस, यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, तो थोड़ा वक्त लग सकता है इस चीज़ को चीज़ें ठीक होने में, या ऐसा कुछ है। सो शायद हो सकता है थिंग्स में टेक टाइम, वक्त लग सकता है। और कितना वक्त लग सकता है कुछ कह नहीं सकते, बट दैट इज द एनर्जी वी आर गेटिंग, ठीक है। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है आई थिंक स्टेबल कनेक्शन। सिंगल्स से तो बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपकी तरफ कोई स्टेबल कनेक्शन आ रहा है, वेरी गुड। यहाँ मुझे लगता है ये सिंगल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, टेक अ चांस ऑन देम। आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ सकता है, अ स्टेबल कनेक्शन। सो आप जरूर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। वंडरफुल एनर्जी फॉर ऑल द सिंगल्स। और बाकी सबके लिए तो हम बात कर चुके हैं, कि व्हाट इज हैपनिंग या क्या हो रहा है। सो दिस इज लाइक कि चीज़ों को वक्त देना, जो लोग भी कनेक्शन में और कंफ्यूज्ड हैं, बिकॉज बेसिकली मुझे ऐसा लगता है दिस इज लाइक अ को डिपेंडेंट सिचुएशन, जो ना आप इसमें से निकल पा रहे हैं, ना आप इसमें रह पा रहे हैं, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। तो हम गाइडेंस ज़रूर देखेंगे कि क्या गाइडेंस आ रही है, ठीक है, बने रहिए। पर पहले हम थोड़ा करियर के बारे में बात कर लें, ठीक है, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग वीक। ओ माय गॉड, कार्ड्स आर फ्लोइंग। तो ओके, तो यहाँ पर आप जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रूर फ्रूटफुल होंगे इन द लॉन्ग रन। मान लीजिए इस हफ्ते आप कुछ शुरुआत कर रहे हैं, ओके, आपको ये कहा जा रहा है डू नॉट गिव अप, ठीक है, गिव अप मत कीजिए। आप कुछ भी स्टार्टअप कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए एक नई जॉब ज्वाइन किया आपने, या कुछ बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ भी है, आप अपने स्टेप्स लेते जाइए, क्योंकि इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू पे ऑफ, ठीक है, कि ये चीज़ पे ऑफ होगी। और ये चीज़ भी अप्लाई करती है आपके करियर में कि टेक अ चांस, कि आप चांस लीजिए, वो कुछ भी हो सकता है, ओके। एंड डिवाइन इज गोइंग टू हेल्प यू, कि वो आपकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है दिस इज लाइक अगेन यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मल्टीटास्किंग हो सकता है, कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, यू कैन मेक मनी, ओके, कि आप इधर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इधर भी कुछ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि यू कैन जनरेट मनी थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ लोग हो सकता है कि बिजनेस में स्टेप इन कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में, डूइंग थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। और इट्स ऑल्सो इन्वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है, कि आप ये कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर आपकी ये जो विश है वो ज़रूर पूरी होगी। आई थिंक येस, दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी। ये कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, समथिंग न्यू, समथिंग वेरी फ्रेश एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। हो सकता है आप इस चीज़ के लिए प्रे कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपकी वो विश ज़रूर पूरी हो सकती है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जिस चीज़ पे भी वर्क करना चाह रहे हैं, ज़रूर कीजिए। ओके, सो आई जस्ट वांट टू सी कि क्या गाइडेंस आ रही है डिवाइन की तरफ से फॉर ऑल द एरीज।
क्या गाइडेंस आ रही है? ओके, सो यहाँ पर डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं जस्ट ब्रेक द चेन्स, ठीक है। समटाइम्स इट्स बेटर कि जिस तरीके से जो चल रहा है आप उस तरीके से चलें, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि अभी जिस तरीके से चल रहा है आप चलाइए, अपने आप को किसी लूप में मत फंसाइए, अपने आप को होल्ड बैक मत करिए, अपनी लाइफ का चार्ज खुद संभालिए कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। यहाँ पे एम्परर एनर्जी आ रही है, रिबेल की। दैट मीन्स कि आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं इस हफ्ते। तो टेक योर ओन डिसीजन, लीडरशिप जिसे कहते हैं, ठीक है। दूसरों से राय मांगने की जरूरत नहीं है आपको। इस हफ्ते आपको ये कहा जा रहा है, डिवाइन आपके साथ है, ठीक है। आप जस्ट आगे बढ़ते जाइए एंड वट एवर यू फील कि हाँ। और मुझे ऐसा लगता है ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ें आपको होल्ड बैक कर रही हैं, जो भी चीज़ें आपको क्या बोले उसको, बांधने की कोशिश कर रही हैं, वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। ओके, सो दैट इज द थिंग वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एरीज। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो और मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।